हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्जिला पढ़ने जा रहे हैं। तो कर दें शुरू? तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्जिला और आर्मपिट। एक्जिला जिसको आर्मपिट भी कहते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली? एक्जिला या आर्मपिट इज अ 4 साइडेड पिरामिडल शेप्ड स्पेस होता है। और ये कहाँ होता है? अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड साइड ऑफ द चेस्ट वॉल। ठीक है, मतलब अपना आर्मपिट वाला रीजन, दिस इज बेसिकली एक्जिला। अब एक्जिला के क्या पार्ट्स हैं? देखो, इसका एक तो होता है एपेक्स, एक होता है इसका बेस, और इसकी 4 दीवारें होती हैं। मतलब एक कमरा होता है ना, एक कमरे के जैसा है कि इसका एक एपेक्स है और एक बेस है और इसकी 4 दीवारी है। 4 दीवारें कौन सी? आगे की दीवार एंटीरियर, पीछे की दीवार पोस्टीरियर, मीडियल टुवर्ड्स द बॉडी वाली दीवार, और जो यहाँ पे लेटरली लाई करती है दैट इज लेटरल वाली दीवार। देखो यहाँ पे जो अपने ये हाथ है आर्म से जो टच कर रही है, ये वाली लेटरल दीवार हो गई। इधर वाली कौन सी होगी? मीडियल दीवार हो गई। ठीक है, ऊपर इसका एपेक्स हो गया, नीचे पोस्टीरियर वॉल हो गई एंटीरियर, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल हो गई। ठीक है, अब जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज को देखते हैं। सबसे पहले एपेक्स है। What is apex? Apex is directed upwards obviously and medially. Apex is directed upwards and medially. ठीक है, किस तरीके से? देखो apex कहाँ है? upwards लाई कर रहा है, और कहाँ लाई कर रहा है? medially towards the body. ठीक है, towards the root of the neck. It is bounded by anteriorly by the clavicle, posteriorly by the superior border of scapula and medially by the outer border of first rib. तो देखना, ये डायग्राम में देखना, थोड़ा बहुत एक क्लियर आइडिया लगेगा। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, अगर आप देख रहे हो एपेक्स की बात कर रहे हो, तो एपेक्स जो है ये ग्रीन वाला पोर्शन, दिस इज एपेक्स। देखो इसमें दिख रहा है ग्रीन वाला पोर्शन, दिस इज एपेक्स, या फिर ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन, दिस इज एपेक्स। अब आप देख रहे हो एपेक्स अगर एंटीरियरली अगर आप देखोगे तो इसको क्लेविकल जो हमारी है, क्लेविकल वो इसको कवर कर रही है, बाउंड कर रही है। एंटीरियरली कौन है? क्लेविकल। ठीक है, एंटीरियरली क्लेविकल है। पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जो स्कैपुला है हमारी, देखो स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर, स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो एंटीरियरली क्या इसको बाउंड कर रहा है? क्लेविकल बाउंड कर रही है। पोस्टीरियरली इसको स्कैपुला का ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो बाउंड कर रहा है। ठीक है, और मीडियली क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर। ये रही फर्स्ट रिब, सॉरी ये रही फर्स्ट रिब, इसका आउटर बॉर्डर। ठीक है, आउटर बॉर्डर ये इसको मीडियली बाउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा बहुत नहीं आया तो ऑब्वियसली एक ही चीज करनी है, ध्यान रखना है, इमेजिन करना पड़ेगा सब कुछ। बेस, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास बेस। आफ्टर एपेक्स बाउंड्रीज में फिर आएगा बेस। बेस ऑब्वियसली डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इज फॉर्म्ड बाय स्किन एंड फेशिया। ठीक है, ये रहा अपना बेस, ये रहा अपना बेस, और ये किधर डायरेक्टेड होता है? इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, और स्किन और फेशिया से बेस हमारा बनता है। उसके बाद में एंटीरियर वॉल। अब वॉल्स आ जाएंगे, एपेक्स और बेस के बाद सारी की सारी चीजें वॉल्स आएंगे, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, लेटरल वॉल्स आएंगे। सबसे पहले एंटीरियर वॉल। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एंटीरियर वॉल कौन सी मसल बना रही है, पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला इज मेड अप बाय पेक्टोरलिस मेजर मसल। आप जानते हो कि अपने पेक्टोरल रीजन में आगे की साइड मोस्ट ऑफ द पार्ट में पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेक्टोरलिस मेजर मसल। और उसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के बारे में एक वीडियो बनाया मैंने पेक्टोरल रीजन पे, तो उसमें देखना क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है। तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया विच एनक्लोजेस द पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड सब क्लेवियस। ठीक है, सो एंटीरियर वॉल किससे बनती है? बोलो फटाफट, मेरे साथ साथ याद करना है। पेक्टोरलिस मेजर और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो कि पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस को एनक्लोज करता है। उसके बाद में पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल, जो पोस्टीरियर वॉल होती है, ये देखो, ये पोस्टीरियर वॉल होगी पीछे की साइड जो प्रेजेंट होगी। ये कौन बनाती है? एक तो सब स्कैपुलरिस, अब ऊपर की तरफ सब स्कैपुलरिस रहती है, और नीचे की तरफ रहती है टेरिस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्सी। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल इज मेड अप बाय सब स्कैपुलरिस ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में टेरिस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्सी। देन मीडियल वॉल। मीडियल वॉल कैसे बनती है? देखो, ये वाली आपकी हो गई मीडियल वॉल टुवर्ड्स द बॉडी। मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय
अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो मीडियल वॉल कौन बनाता है? अपर 4 रिब विद देयर इंटरकोस्टल मसल एंड अपर पार्ट ऑफ ए मसल विच इज कॉल्ड सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। उसके बाद में लेटरल वॉल कौन बनाता है? ये वाली इधर वाली लेटरल वॉल हो गई। इट इज मेड अप बाय अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इधर आपका देखो, इधर की साइड आपका क्या आ जाता है? हाथ आ जाता है। तो हाथ आ जाता है, उसमें क्या है? ह्यूमरस है। ह्यूमरस का जो शाफ्ट का अपर पार्ट होता है, ह्यूमरस की शाफ्ट का अपर पार्ट होता है ना बाइसेप्टल ग्रूव में, तो वो इस लेटरल वॉल को बनाता है। तो लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय, बोल दो मेरे साथ, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द बाइसेप्टल ग्रूव एंड बाइसेप्स ब्रैकियलिस मसल और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। सॉरी, कोरेको ब्रैकियलिस मसल एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिला पे एक शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है, गिव द बाउंड्री ऑफ एक्सिला या कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला, या दोनों चीजें पूछेंगे, बाउंड्री एंड कंटेंट्स ऑफ एक्सिला, या फिर बोल सकते हैं व्हाट इज एक्सिला, इसके बाउंड्री और कंटेंट्स दो। तो ये सारा का सारा आपको एकदम अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसके लिए आप नेटर का जो एटलस आता है उसको खोल करके थोड़ा बहुत डायग्राम दे सकते हो। पेज नंबर 7th एडिशन में पेज नंबर 424 पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 418 पे मिलेगा। इन पेजेस पे आपको डायग्राम्स मिलेंगे इस रीजन के एक्सिला के, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, बट याद भी कुछ हद तक आपको चीज़ें करनी है। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ एक्सिला में देखो, मेन चीज एक्सिला है तो एक्सिलरी आर्टरी होगी, एक्सिलरी वेन होंगी और उनकी ट्रिब्यूटरीज ब्रांचेस, ये सब हो गई। उसके बाद में एक्सिलरी फैट एक्सिल एरियोलर टिश्यू होगा, ठीक है। ये तो एक्सिला से याद आ गया। अब पता है, आर्टरी होगी, वेन होगी, तो लिम्फ से रिलेटेड भी कुछ होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ग्रुप होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड के, ठीक है। तो 5 ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड द एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स। उसके अलावा इंफ्रा क्लेविक्युलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस भी आपको पता है कि रूट ऑफ द अपर लिम्ब के अंदर ही होती है, यहीं पे इसी रीजन में। तो इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, देन लॉन्ग थोरेसिक नर्व और एक इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किस मसल को सप्लाई करती है बताओ, कमेंट्स में आंसर देना। लॉन्ग थोरेसिक नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है? हालांकि इसमें भी पढ़ेंगे हम। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं डाइसेक्शन के, डाइसेक्शन ऑफ द आर्मपिट या फिर एक्सिला। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। और ये जो डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसिजन करते हैं। पहले लेटरल इंसिजन होता है, फिर उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन होता है, फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। सबसे पहले सुपरफिशियल स्किन को हटा दिया जाता है, सुपरफिशियल फेशिया दिखेगी, फिर उसको हटा देंगे, डीप फेशिया दिखेगी, ठीक है। क्यूटेनियस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखेंगे और फिर हम एक्सिला के कंटेंट्स को आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ एक्सिला क्या है ये देख लो, इस तरीके से। ये हमारी क्लेविकल्स हैं यहाँ पे, ये एक्सिला की पोजीशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्सिला की पोजीशन है, बीडी चौरसिया की डायग्राम से। उसके बाद में ये देख लो, एक्सिला का जो ओपनड अप एक्सिला है अपने पास C नंबर पे दिखाया गया आपको। देखो ऊपर की तरफ जो ग्रे वाली है ये एंटीरियर वॉल है, इसको खोल दिया गया है, ठीक है। एंटीरियर वॉल को ओपन कर दिया गया है। ये सामने येलो कलर वाला बेस हो गया, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड होता है। ये वाली मीडियल वॉल हो गई, ये वाली पोस्टीरियर वॉल है पीछे की साइड, एपेक्स है आपका, ठीक है। ये एंटीरियर वॉल ओपन एंड दिस इज द लेटरल वॉल। तो ये सारी की सारी आपको वॉल्स दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा सा किस एक्सिस में दिखाया हमें, थोड़ा सा मतलब जैसे एक ताबूत होता है ना, वो खड़ा होता है और एक पड़ा होता है ताबूत। तो ताबूत को ऐसे समझो कि पड़ा हुआ दिखा रहे हैं हमें। ये एक्चुअली में कैसा है, थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये वॉल्स, ये डायग्राम आप देख लेना एक बार। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम अभी इससे रिलेटेड तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, बट एक बार इसको देख लो, ठीक है। जैसे ये लेटिसमस डॉर्सी आपकी मसल है यहाँ पे, नर्व टू लेटिसमस डॉर्सी, टेरिस मेजर यहाँ पे मसल है, सब स्कैपुलर नर्व्स हैं, ठीक है। सब स्कैपुलरिस ये मसल हो गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद में पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, इससे सारी चीज़ें निकल रही हैं, है ना। एंड इधर की साइड आपके पास है एक्सिलरी नर्व इन क्वाड्रिकुलर स्पेस, एक्सिलरी नर्व हो गई, ठीक है। टेरिस मेजर मसल है, यहाँ से ये वाली मसल है, ठीक है, टेरिस मेजर। और ये वाली तो
टेरिस मेजर है, टेरिस माइनर है, सॉरी टेरिस मेजर है ये वाली तो। और फिर उसके बाद में रेडियल नर्व इन लोअर ट्रायंगुलर पार्ट में रेडियल नर्व है। फिर उसके बाद में दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बेसिकली ध्यान में रख सकते हो मसल वगैरह याद रखने के लिए। अच्छा यहाँ पे ये मसल है, यहाँ पे ये मसल है, ओके। देन उसके बाद में वॉल्स एंड कंटेंट्स ऑफ एक्जिला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिटर्न के अंदर ये बनाना भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये है अपनी क्लेविकल, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर नहीं, ओके। सो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्लेविकल है, ये रिब है अपने पास यहाँ पे। अब मेनली अपन लोग बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है, बाउंड्री देखते हैं। सबसे पहले एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में गोला से दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्सिलरी शीथ विद इट्स कंटेंट्स, ठीक है। अब वॉल वाइज देखते हैं। सबसे पहले मीडियल वॉल, ठीक है, सबसे पहले कौन सी वॉल, मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल कैसे यहाँ पे मीडियल वॉल में क्या इंक्लूडेड है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर एंड सेरेटस एंटीरियर कुथ, ठीक है। बोला था ना अपर जो अपनी जो मीडियल वॉल है, दिस इज फॉर्म्ड बाय 4 अपर रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स। एंड उसके अलावा देखो रिब्स के पास ही तो है ये, तो 4 रिब्स बनाती है मीडियल वॉल को, और उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। एंड सेरेटस एंटीरियर को नर्व सप्लाई देने वाली नर्व टू सेरेटस एंटीरियर वो भी इस मीडियल वॉल में होगी। उसके बाद में पोस्टीरियर वॉल, याद करो पोस्टीरियर वॉल में क्या कहा था, इट इज मेड अप बाय सब स्कैपुलरिस मसल अबव सब स्कैपुलरिस है, और फिर बिलो टेरिस मेजर और लेटिसमस डॉर्सी है आपकी, ठीक है। तो देखो ऊपर की साइड ऊपर की साइड आपकी यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सब स्कैपुलरिस अबव दिखाई दे रही है विद द सब स्कैपुलर नर्व्स, और फिर लेटिसमस डॉर्सी और टेरिस मेजर जो है आपकी ये देखो बिलो है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आता है एंटीरियर वॉल। जो एंटीरियर वॉल है वो किससे बनता है, बोलो 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 बोलो, इट इज फॉर्म बाय पेक्टोरलिस मेजर, एक तो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, ये यहाँ पर आ गया अपने पास। ये कौन सी वॉल है, ये है एंटीरियर वॉल, आगे वाली वॉल, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मीडियल पेक्टोरल नर्व होगी, लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फैशिया भी है, ओके। देन पोस्टीरियर वॉल, लेटरल, ये सारी की सारी होगी। लेटरल वॉल बच गई, लेटरल वॉल ये वाली होगी अपने पास। लेटरल वॉल ये किससे बन रही है, कोरेकोब्रैकियलिस शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। ये इससे लेटरल वॉल अपनी बन जाती है। तो आई होप ये डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में आसानी हुई होगी, ठीक है। ये वॉल्स एंड कंटेंट्स ऑफ एक्जिला का डायग्राम है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है, ओके, ठीक है। ये वाली अपनी क्लेविकल, रिब्स, ये बोन्स हो गई, ह्यूमरस वगैरह, और ये एक बार आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ अपनी जो ब्रेकियल आर्टरी है उसका कुछ पाथ शो करा है इन्होंने, एक्सटेंट एंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से आ रही है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बाद में देखते हैं एक बार। चलो यहाँ पे नेक्स्ट चीज, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जैक्टली बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आर स्कैटर्ड इन फाइब्रो फैटी टिश्यू इन द एक्सिला। द एक्सिलरी नोड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है। 5 ग्रुप में एक्सिलरी नोड को हम डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दीज ग्रुप्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने ब्रेस्ट पढ़ाया था तब भी उसमें मैंने ये चीज़ें इसका जिक्र किया था, डायग्राम भी दिखाया था आपको सबसे पहले। फिर वही चीज़ आती है, आपको चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, थोड़ी इमेजिन करनी पड़ेंगी, सब्जेक्ट ही ऐसा है। एंटीरियर और पेक्टोरल, सबसे पहले एंटीरियर या अपना पेक्टोरल, एंटीरियर या फिर अपना पेक्टोरल लिम्फ नोड देख रहे हैं, ठीक है। तो एंटीरियर या जो पेक्टोरल लिम्फ नोड है किधर है, लोकेशन देख लो, रफली डायग्राम आपको बनाना चाहिए। देखो ये एंटीरियर इस साइड हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है सेंट्रल, ये है एंटीरियर, और ये आपका हो गया लेटरल। और पोस्टीरियर कहाँ पर है, ये देखो नीचे पोस्टीरियर है यहाँ पे, ठीक है। एपिकल ये रहा, और ये रहा सुप्रा क्लेविकुलर। लोकेशन अच्छे से इनकी याद होनी चाहिए, अगर लोकेशन एक बार याद है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने एक बार में कर ली हैं, ऐसा समझना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले एंटीरियर या पेक्टोरल की सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पर है ये एंटीरियर या फिर जो ये एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये कहाँ पर है। इट इज सिचुएटेड अलोंग द लेटरल thoracic vein at the lower border of pectoralis minor, ठीक है।
पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर, ऐसे समझ लो पेक्टोरलिस। अब आपको देखो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इमेजिनेशन, बस मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट क्रिस्प में किस तरीके से, देखो कितना ये शॉर्ट चीज में दी हुई है। एंटीरियर सिचुएशन क्या है, एफरेंट इफरेंट कहाँ से ड्रेन कर रही है, कहाँ सप्लाई कर रही है, सब कुछ यहाँ पे एकदम ईजी वे में दिया गया है। तो मैं ये आपके लिए एक बार इसको रीड आउट कर रहा हूँ या फिर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ विद लिटिल, कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो अब आपको खुद इसको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो ओके नेक्स्ट, एंटीरियर या पेक्टोरल कहाँ पर है, सबसे पहली बात एंटीरियर पेक्टोरल कहाँ पर है, यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, आपको पता होगा। पेक्टोरलिस माइनर का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पर सिचुएटेड है अलोंग द लेटरल थोरेसिक वेन, अलोंग द लेटरल थोरेसिक वेन। देन आपका आता है एफरेंट, कि ये कहाँ से ये ड्रेन कर रही है, कहाँ से ड्रेन कर रही है, एंड इफरेंट कहाँ ये फिर फर्दर सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड है एंटीरियर, ये इट इज एफरेंट फ्रॉम द अपर, कहाँ से आता है ये, अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक, ठीक है, एंड फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। देखो जो ब्रेस्ट का जो मेजर पार्ट है वो यहीं पर ड्रेन, यहीं यही चीज़ ड्रेन करती है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड ही ड्रेन करता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, है ना। और उसके अलावा जो अपना ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक है उसका अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक, ठीक है। देन इफरेंट टू द सेंट्रल एंड एपिकल नोड, ये कहाँ सप्लाई फिर कहाँ करेगा, टू द सेंट्रल एंड एपिकल नोड्स, एपिकल नोड को और ये सेंट्रल नोड को फिर फर्दर अपनी सप्लाई देगा। उसके बाद में पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर, पोस्टीरियर या फिर सब स्कैपुलर, अच्छा कौन सा है पहले तो देखो खाली कर लेते जगह, पोस्टीरियर या फिर सब स्कैपुलर, ये रहा पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर या फिर जो आपका सब स्कैपुलर लिम्फ नोड है, वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड, नाम से पता चल रहा है सब स्कैपुलर, तो इट इज सिचुएटेड अलोंग द सब स्कैपुलर वेसल इन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट है एक्सिला की, है ना, ऑन द सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। नाम से चीजें पता, लोकेशन तो नाम से पता चल गई, ठीक है, और कुछ हद तक ये जहां से ड्रेन कर रहे हैं वो चीजें भी इनकी लोकेशन के हिसाब से पता चल जाएगी। एफरेंट from the posterior wall of upper half of the trunk and from the axillary tail of breast। अच्छा देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, जैसे एंटीरियर या जो पेक्टोरल वाला है ये कहाँ से एफरेंट है, कहाँ से ड्रेन करता है, ये एक तो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, ऑब्वियसली बात है, यहाँ ब्रेस्ट से देखो सबसे पहले कहाँ आएगा, इस पार्ट में आएगा, ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड पर, ठीक है। और उसके अलावा ये जो ट्रंक का है ना, अपर ट्रंक का, अपर हाफ ऑफ द ट्रंक का जो एंटीरियर वॉल है उसको ड्रेन करता है, ठीक है। अब आप पोस्टीरियर सब स्कैपुलर में भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बनाओ, पोस्टीरियर नाम से समझ आ रहा है, तो ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर हाफ ऑफ द ट्रंक को ड्रेन करता है। और उसके अलावा आप जानते हो ब्रेस्ट से एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकलती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो एक्सिला में प्रेजेंट होती है। बाकी जो ब्रेस्ट है वो तो अपनी पेक्टोरल रीजन में होती है, तो वहाँ से भी कौन ड्रेन करता है, पोस्टीरियर या सब स्कैपुलर लिम्फ नोड ड्रेन करता है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ, इफरेंट इनटू सेंट्रल एंड एपिकल नोड्स, कहाँ पे, यहाँ से कहाँ जाएगा, एक तो सेंट्रल नोड पे और एक कहाँ जाएगा, एपिकल नोड पे, दोनों सेम, ठीक है। इफरेंट इज सेम इन बोथ ऑफ दीज केसेस। उसके बाद में लेटरल ग्रुप, लेटरल ग्रुप में देख रहे हो तो कहाँ पर प्रेजेंट, बाकी देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी छोटे छोटे एकदम छोटा छोटा सब चीज छोटी छोटी। लेटरल वाला देखो, लेटरल वाला जो है वेयर इट इज सिचुएटेड, देखो पहले बार तो ढूंढ लो, ये रहा लेटरल, ठीक है, ओके, ये लेटरल है, ये कहाँ सिचुएटेड है, इन द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला पोस्टीरियो मीडियली टू द एक्सिलरी वेन, ठीक है, एक्सिलरी वेन के पोस्टीरियो मीडियली, मतलब एक्सिलरी वेन कुछ यहाँ इसके ऊपर से और इधर से जा रही होगी, तो एक्सिलरी वेन के पोस्टीरियर यानी उसके पीछे है और उसके मीडियल यानी बॉडी की तरफ इधर है, ठीक है। तो पोस्टीरियो मीडियली ऑफ द एक्सिलरी वेन यहाँ पे प्रेजेंट है और लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला में लेटरल ग्रुप है, ठीक है। तो लेटरल ग्रुप एफरेंट क्या है, एफरेंट क्या है इसका, कहाँ से ड्रेन कर रहा है ये, फ्रॉम द एंटायर अपर लिम, लेटरल कहाँ से, फ्रॉम द एंटायर, देखो इधर की साइड प्रेजेंट है ना, तो अपर लिम का एंटायर पार्ट आगेगा, तो एंटायर पार्ट ऑफ द अपर लिम कौन ड्रेन कर रहा है, लेटरल ग्रुप, है ना। और इफरेंट कहाँ पे, टू द सेंट्रल एंड द एपिकल,
अगेन सेम एपिकल और सेंट्रल को दे रहे हैं सब लोग। अब सेंट्रल ग्रुप आ गया। अब देखो सेंट्रल ग्रुप का क्या होगा, देखो सेंट्रल ग्रुप का क्या होगा, सिचुएटेड क्लोज टू द बेस ऑफ द एक्सिला एम्बेडेड इन फेट। देखो कहाँ पर है सेंट्रल ग्रुप, ये रहा सेंट्रल। एक बार फिर से मिटा देते हैं, फिर से डायग्राम में देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिलरी ग्रुप, ठीक है। ये कहाँ पर है, सिचुएटेड क्लोज टू द बेस ऑफ एक्सिला, ठीक है। ये कहाँ पर है, बेस ऑफ द एक्सिला के पास में प्रेजेंट है, ठीक है। बेस ऑफ द एक्सिला के पास में प्रेजेंट है अपना सेंट्रल ग्रुप, ठीक है। और ये कहाँ से एफरेंट ले रहा है, फ्रॉम द प्रीसीडिंग 3 ग्रुप्स एंटीरियर। देख लो अब, अच्छा सेंट्रल के पास कहाँ से आ रही है सप्लाई, देखो एंटीरियर से आ रही है भाई, पोस्टीरियर भी इसी को दे रहा है और लेटरल भी इसी को दे रहा है, ठीक है। ये तीनों किसको दे रहे थे, एक तो एपिकल को दे रहे थे और एक इसको सेंट्रल वाले को दे रहे थे, ठीक है। तो इसके पास तीनों से सप्लाई आ रही है प्रीसीडिंग 3 से। उसके बाद में अपना आता है सेंट्रल, उसके बाद में अपना आता है सेंट्रल ग्रुप, ठीक है। सेंट्रल ग्रुप तो हो गया ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना एपिकल ग्रुप। देखो एपिकल ग्रुप ये रहा। तो एपिकल ग्रुप का सिचुएशन कहाँ है, एपेक्स ऑफ द स्कैपुला। कहाँ पर है, एपेक्स ऑफ, कहाँ पर है, एट द एपेक्स ऑफ द एक्सिला, ठीक है। एट द एपेक्स ऑफ एक्सिला मीडियल टू एक्सिलरी वेन। उसके बाद में वेर इट इज एफरेंट, अच्छा एफरेंट कहाँ से, सेंट्रल ग्रुप से। देखो सेंट्रल ग्रुप से सारी की सारी सप्लाई इधर ही आएगी, ठीक है। इफरेंट कहाँ पर, अब यहाँ से चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इफरेंट फ्रॉम एपिकल ग्रूव। देखो नीचे अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफरेंट कहाँ पर हो रहा है, फ्रॉम द सब क्लेवियन ट्रंक विच ट्रेन्स एज फॉलोज। मोस्टली कहाँ पर सप्लाई जाती है एपिकल ग्रूव से, सब क्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन्स को जाती है, जंक्शन ऑफ सब क्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन्स। उसके बाद में समटाइम्स ये जो सप्लाई है ये कहाँ भी जाती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट पे भी जाती है लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में। एंड अ फ्यू एफरेंट टर्मिनेट इनटू इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में भी, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सिलरी लिम्फ नोड, या इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, दे ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्फ। देखो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ये कहाँ से लिम्फ को ड्रेन करेंगे, अपर लिम्फ, ब्रेस्ट और एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ठीक है। अम्बिलिकस के ऊपर एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स को, ब्रेस्ट को, अपर लिम्ब को ये ड्रेन करेंगे। सो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है इन एनी पार्ट ऑफ द ड्रेनेज, है ना, दिस गिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। यहाँ पे फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड का नाम आएगा कि वो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड एब्सेस इन द एक्सिला में राइज फ्रॉम इन्फेक्शन या फिर सुपरेशन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है ना। इसकी वजह से एक्सिला में भी एब्सेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। ओके नेक्स्ट चीज़, तो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो गई। अब एक्सिलरी आर्टरी देखो तुम लोग, एक्सिलरी आर्टरी का सबसे पहले ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है एक्सिलरी आर्टरी। जस्ट रिमेंबर दिस, मग अप दिस, कि ये सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है। एक्सटेंशन क्या है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट ट्रिब के आउटर बॉर्डर से लेकर के टेरिस मेजर मसल का लोअर बॉर्डर, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। टेरिस मेजर मसल का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ तक, टेरिस मेजर का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ तक ये एक्सिलरी आर्टरी अपनी जो है वो जाती है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट। देखो ये फर्स्ट ट्रिब है अपने पास, ठीक है। इस फर्स्ट ट्रिब के, ये जो अपने पास फर्स्ट ट्रिब है, इसका जो आउटर बॉर्डर है वहाँ से लेकर के टेरिस मेजर मसल के अपर टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक, टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक ये अपनी कौन सी है, ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी है। फर्दर एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी के रूप में कंटिन्यू होती है। तो एक्सिलरी आर्टरी कहाँ तक है, आप आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट ट्रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल शेष, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है आपको, है ना। उसके बाद में टर्मिनेशन समझ गया, एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी, ओके। तो ये डायग्राम आप देख लो एक बार, इसमें ब्रांचेस देख लो, अगर सादा डायग्राम अगर बनाने को भी आए तो आप ये बना सकते हो, ठीक है।
ओके, अब इसमें ये जो नंबरिंग कर रखी है, ये ब्रांचेस बना रखी है, इनको थोड़ा सा समझाता हूँ और फिर इसका ही एक सुंदर मॉडिफाइड अच्छा सा डायग्राम नेटर से वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसको आप एकदम वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, 3 पार्ट होते हैं। एक्सिलरी आर्टरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और कौन डिवाइड करता है इसको 3 पार्ट में? विच मसल? पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। देखो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल यहाँ पर है, तो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। 3 पार्ट कौन से? देखो जनाब, फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा, ठीक है, सेकेंड पार्ट ये रहा, फिर थर्ड पार्ट ये रहा आपका। 3 पार्ट में एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड करती है पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया सुपीरियर पार्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट डीप पार्ट एंड इंफीरियर डिस्टल पार्ट विच इज डिस्टल टू मसल, ठीक है। ब्रांचेस कितनी हो गई? ब्रांचेस एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्टार्ट होते ही एक्सिलरी, सबसे पहले सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, फिर थोरेकोएक्रोमियल। याद करो ये जब हम ब्रेस्ट पढ़ रहे थे तो ये तीनों तो हमने एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच तब भी देखी थी, सुपीरियर थोरेसिक, थोरेकोएक्रोमियल और एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद में नई क्या आई है? सबस्कैपुलर आर्टरी और पोस्टीरियर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये नंबर वाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर वाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या है? सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी से कंटिन्यू होकर क्या बन रही है? एक्सिलरी आर्टरी बन रही है। क्या बन रही है? एक्सिलरी आर्टरी बन रही है, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बाय दिस पेक्टोरलिस माइनर मसल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। अब जो ये, अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रांचेस देखो कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही। सबसे पहले अपनी ये जो फर्स्ट ब्रांच निकल रही है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर। देखो पहले ना सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी निकल रही है, ठीक है। थोरेक्स में जाएगी थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी ब्रांच निकल रही है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। यहाँ से पीछे से देखो, पीछे से डॉट डॉट की फॉर्म में, डॉट डॉट की फॉर्म में से दिखा है, ये थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। कौन सी है? थोरेको एक्रोमियल। फिर तीसरे नंबर पे देखो यहाँ निकल रही है ये वाली, ये काली वाली, ये देखो पीछे से निकल रही है लॉन्ग या फिर लेटरल थोरेसिक आर्टरी। लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी या लेटरल थोरेसिक आर्टरी निकल रही है। फिर चौथे नंबर पे आपके पास क्या आ गया? चौथे नंबर क्या आ गया आपके पास? फोर्थ नंबर पे ये देखो ये वाली। फोर्थ नंबर पे जब थोड़ा सा नीचे चलोगे तो ये वाली निकल रही है। ये वाली कौन सी है? दिस इज सब स्कैपुलर आर्टरी विच इज ऑन नंबर 4। सब स्कैपुलर, ठीक है, सब स्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे पोस्टीरियर ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देखो सर्कमफ्लेक्स है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये इसकी जो अपनी सब स्कैपुलर आर्टरी है, इसकी एक फर्दर ब्रांच है। उसके बाद में ब्रेकियल आर्टरी के रूप में ये टर्मिनेट हो जाती है। अपनी एक्सिलरी आर्टरी खत्म, फिर ब्रेकियल आर्टरी चालू, राइट। तो ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी होगी। अब ये डायग्राम्स आप अच्छे से ध्यान से आराम से देख सकते हो। मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है। जो अपना ये एक्सिला वाला रीजन है, इसका एंटीरियर व्यू है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 1, 2, 3। फिर 1, 2, 3 के बाद में देख रहे हो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस को भी अच्छे से इन्होंने शो किया है। सबसे पहले आपके पास ये देखो सब क्लेवियन आर्टरी है। सब क्लेवियन आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू हो रही है एक्सिलरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में छोटी छोटी ब्रांचेस बन रही है, जैसे ये वाली आपकी होगी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। आज एक नीचे वो निकल रही इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी। फिर इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे ये सब ये दिख रही है क्लेविकुलर ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? ये वाली देखो क्लेविकुलर ब्रांच हो गई, ठीक है। थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी की ब्रांचेस है अलग अलग, क्लेविकुलर ब्रांच। फिर आपके पास नेक्स्ट आ रही है एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास डेल्टॉइड, पेक्टोरल, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, ठीक है। और उसके बाद में इसी तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सर्कमफ्लेक्स कैपुलर आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के रूप में आगे जाके कंटिन्यू करती है, ठीक है। अब पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है। दिस इज द कॉर्नोइड प्रोसेस। ये सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार देख सकते हो, बट दिस इज़ द मोर सिंप्लीफाइड वर्जन। सिंप्लीफाइड वे है कि अच्छा ये है ये, ठीक है। तो मेजर आप इतना याद रखो कि आपका काम बन जाएगा, बट आप एक अच्छे से मतलब फीलिंग के लिए इसको भी देख सकते हो किस तरीके से क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टीरियर व्यू हो गया। तो पोस्टीरियर व्यू भी अगर आप देखना है, मसल वसल कुछ देखना है, समझना है आपको, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू हो गया ये। उसके बाद में
नेक्स्ट, हाँ ये जो डायग्राम है ये भी आपका ऑलमोस्ट पेज नंबर 200, शायद ये वाला पेज नंबर कौन सा था आई डोंट नो, चलो पेज नंबर नहीं दिया, बट ये वाला कुछ ही दूरी पे कुछ शायद 24 पेज नंबर पे 424 पे, तो ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो। इससे भी वही आपको क्लियर इमेज बनेगी, पता चलेगा अच्छा कौन सी कहाँ पर ये पूरी आर्टेरियल सप्लाई है हाथ की, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट लेट्स गो। अच्छा मेजर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये एक्सिलरी आर्टरी होगी। एक्सिलरी आर्टरी सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। फिर उसके बाद में ब्रेकियल आर्टरी होगी। ब्रेकियल आर्टरी के बाद में मेन आपका आगे क्या आएगा, ब्रेकियल आर्टरी फिर डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे एल्बो जॉइंट के पास, और यहाँ पर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी बनाएगी। रेडियल अल्नर आर्टरी बनेगी और फिर उसके बाद में आगे जाके छोटी बहुत सारी आर्टरीज हो जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ओके चलो ठीक। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली डू नॉट इग्नोर दिस थिंग। ये पूरी की पूरी आपकी आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हैंड को क्लैरिफाई करने वाला डायग्राम है। इस पे मैं हो सकेगा तो मैं एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन देख लो, बहुत छोटा टॉपिक है। एक्सिलरी वेन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बेसिलिक वेन। किस वेन का कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी वेन? इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बेसिलिक वेन। अच्छा इसका कोर्स अगर आपको कोई बोलेगा, अगर आपको इसका कोई कोर्स बोलेगा तो आपको बताओगे कि ये एक्सिलरी वेन है। इट इज जॉइंड बाय द वेना कमिटेंसेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी अ लिटिल अबाउ द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। टेरिस मेजर के जस्ट लोअर बॉर्डर जो होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर जो ब्रेकियल आर्टरी की वेना कॉमिटेंस है वो एक्सिलरी वेन को ज्वाइन करता है। एंड इट लाइज ऑन द मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो अपनी एक्सिलरी वेन है इट लाइज ऑन मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। टर्मिनेट कहाँ होती है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, इट बिकम सबक्लेवियन वेन, ठीक है। सब एक्सिलरी वेन सब क्लेवियन वेन में खुल जाती है आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब पे, ठीक है। उसके बाद में ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं ये सिफेलिक वेन से लेती है अपर पार्ट के अंदर, अपर इन इट्स अपर पार्ट, एक्सिलरी वेन के अपर पार्ट में इट रिसीव ड्रेनेज फ्रॉम द सिफेलिक वेन। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने एक्सिला पढ़ लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त कीजिए, मज़े कीजिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा रिटन में या कहीं भी, बहुत ज़रूरी डायग्राम है। यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया, मिक्स्ड फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व दिखाया गया। मिक्स टाइप का होता है ना, बोथ सेंसरी एंड मोटर। ये सेंसरी फाइबर्स है, यहाँ पे मोटर फाइबर्स आपके ये कॉम्बिनेशन हुआ है। यहाँ पे डोर्सल रूट, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है, डोर्सल रेमस बना है, वेंट्रल रेमस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।